बच्चों, अब इस वीडियो में हम पाठ 14 जो कविता था जलियांवाला बाग में बसंत, अब आगे की पंक्तियां देखते हैं। आइए देखें। अब तीसरे पैराग्राफ को देखते हैं। वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे, भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे। अब इन पंक्तियों में सुभद्रा कुमारी चौहान जलियांवाले बाग में बसंत की चर्चा करते हुए कहती हैं कि वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना। यहाँ पर ऋतुराज बसंत से आग्रह करते हुए कवित्री कहती हैं कि तुम अपने साथ जो वायु के झोंके लाओ वह फूलों के सुगंध से ना भरे हो, बल्कि उसकी चाल धीरे धीरे हो, मतलब सुगंधित वातावरण ना हो। दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। वह कहती है कि अगर वो हवा का झोंका यहाँ से गुजरता है तो वह जो यहाँ पर जो दुख फैला हुआ है, इस बाग में जो दुख फैला हुआ है, वह दुख की आहें अपने संग उड़ाकर मत ले जाना। मतलब वह बोलना चाहती है कि जो घटना यहाँ घट चुकी है वह घटना कहीं और ना हो, इसलिए जो हवा के झोंके चले वो मंद गति से चले और यहाँ का जो दुख से भरे हुए आहें से जो दुख के आहें जो यहाँ पर सुनाई देती है वह हवा के झोंके के साथ बहकर ना चली जाए। कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे। अगर कोयल अपनी मीठी आवाज़ में कोई गीत गुनगुनाती है, कोई गीत गाती है, तो वह यहाँ के बारे में, यहाँ के रोने का राग गावे। मतलब यहाँ के दुख की वेदना, जो दुख यहाँ पर बीता है, जो घटना यहाँ पे घटी है, उस घटना के वर्णन करते हुए गाए। मतलब कोयल यहाँ पर खुशी के गीत ना गा करके दुख का राग गावे। भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे। और जो भंवरे, जो खिले हुए फूलों पर जो भंवरे गुंजार कर रहे हैं, जो गुनगुना रहे हैं, वह भी कष्ट की, यहाँ की कष्ट की कथा लोगों को बताएं, लोगों को सुनाएं। लाना संग में पुष्प न हो वे अधिक सजीले, हो सुगंध भी मंद ओस से कुछ कुछ गीले, किंतु ना तुम उपहार भाव आकर दर्शाना, स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना। अब इन पंक्तियों में कवित्री हमें इस घटना के बारे में बताते हुए कहती हैं, लाना संग में पुष्प न हो वे अधिक सजीले। वह कहती है कि अगर तुम अपने साथ पुष्प, खिले हुए पुष्प लाओ, मतलब जो आने से तुम्हारे फूल खिलते हैं, तो वह फूल अधिक सजीले ना हो, मतलब वह अधिक लाल पीले ना हो सुगंध भी मंद ओस से कुछ कुछ गीले। वह फूल अधिक सुगंध से भरे हुए ना हो और उस पर ओस की बूंदें गिरी हुई हो, ताकि उन्हें देखकर यह पता चले कि वह भी दुख से पीड़ित, वह भी यहाँ की इस घटना को याद करके रो रही है। इसलिए वह कहती है कि उस पर ओस की कुछ बूंदें गिरी हुई हो। किंतु न तुम उपहार भाव आकर दर्शाना। वह कहते हैं, यहाँ पर कवित्री बसंत ऋतु से आग्रह करती है कि तुम जब आओ तो उपहार लेकर आए हो, यह तुम मत दिखाना, यह तुम मत दर्शाना। स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना। उन लोगों को याद करते हुए उनकी याद में जो पुष्प तुम उसके नाम पर चढ़ा देना, थोड़े से यहाँ पे बिखेर देना। आगे की पंक्तियों को देखते हैं। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी आकर। अब इन पंक्तियों में फिर इस कांड को, इस घटना को याद करते हुए कवित्री कहती है कि कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने गोलियाँ खाकर अपनी जान गंवाई हैं। कलियाँ उनके लिए गिराना थोड़ी आकर। उन बच्चों को याद करते हुए उसके नाम पर जो फूल जो खिले नहीं हैं, जो कलियाँ ही हैं, उन कलियों को, जो अधखिले फूल हैं, उन बच्चों को याद करते हुए उनके नाम में तुम चढ़ा देना। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं। यहाँ पर उनको याद करते हुए, उन जो शहीद हो गए हैं उन लोगों को याद करते हुए कहती है कि उन लोगों के आशाओं से, उनके हृदय में कई आशाएं भरी हुई थी, कई सपने थे जो अब बिखर चुके हैं। अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। यहाँ पर कैसे कितने ही वो वैसे व्यक्ति थे जो अपने परिवार से, अपने प्रियजनों से, अपने देश से अब वह अलग हो गए हैं। मतलब गोलियां खाने के बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके परिवार से, वह अपने देश से और कई आशाएं और कई सपने लेकर वह चले गए हैं।
कुछ कलियां अधखिली यहाँ आकर चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ गिरा देना तुम आकर। अब यहाँ पर फिर कवित्री इस घटना को याद करते हुए कहती है, कुछ कलियां अधखिली यहाँ इसलिए चढ़ाना। यहाँ पर कहती हैं कि कुछ अधखिली हुई कलियां तो उनको उन बच्चों को याद करते हुए चढ़ाना, और करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना, और उन्हें याद करके, उन बच्चों को याद करके अश्रु रूपी ओस तुम यहाँ पर बहाना, मतलब गिराना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर। यहाँ पर कहती हैं कि बच्चों के साथ साथ यहाँ पर बूढ़े भी तड़प तड़प कर गोली खाकर अपनी जान गंवाई है। शुष्क पुष्प कुछ गिरा देना तुम आकर। यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि उन वृद्धों को याद करते हुए, उन वृद्धों को याद करके तुम उनके नाम पर सूखे हुए पुष्प चढ़ा देना। यह सब करना किंतु बहुत धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। यहाँ पर कवित्री कहती है कि तुम सारे कार्य करना, ये सारे कार्य करना, किंतु सब धीरे धीरे करना, क्योंकि यह एक शोक स्थान है और यहाँ पर आकर खुशी का माहौल मत बनाना, बल्कि यह गम का स्थान है, दुख का स्थान है, इसलिए तुम यहाँ आकर शोर मत मचाना। इस तरह यह आपकी पाठ 14 यह कविता आपकी पूरी होती है। अब अगले वीडियो में मैं इसके प्रश्न उत्तरों के साथ लौटूंगी। धन्यवाद।